नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या लोकसभा चुनाव के कल आने वाले नतीजों से पहले ही इंडी गठबंधन ने हार स्वीकार कर ली है? क्या यही वजह है कि हार की हताशा में अफवाहबाजी का तमाशा किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दरअसल जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उन्होंने 150 डीएम को फोन कर धमकी दी। क्या इन आरोपों में सच्चाई है? और अगर आरोप सही है तो फिर जयराम रमेश सबूत सामने क्यों नहीं लेकर आते? आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगने के साथ यह भी कह दिया है कि भाई शक का इलाज नहीं हो सकता है। जयराम रमेश हफ्ते भर का समय मांग रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि आज ही शाम 7 बजे तक जवाब दीजिए, नहीं तो हम उचित कार्रवाई भी करेंगे। चुनाव आयोग ऐसे आरोपों को फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बता रहा है, तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। चार जून यानी कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी का जोश हाई है, विपक्ष हताश है। हार की हताशा में एक बार फिर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बिना सिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब इन आरोपों पर सबूत के लिए जवाब मांगा जा रहा तो चुप्पी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 2 जून को आरोप लगाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन कर धमकाया। जयराम रमेश का आरोप ऐसे वक्त पर आया जब देश भर में एग्जिट पोल के नतीजे टीवी स्क्रीन पर थे। क्या हार की हताशा में जयराम रमेश ने देश के गृह मंत्री और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की? अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। इस आरोप पर चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से आज शाम 7 बजे तक जवाब भी मांगा है और आज चुनाव आयोग ने खुद ऐसे आरोपों पर जवाब भी दिया और आरोपों को फेक बताया। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है? देश में कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है आजकल। इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। जयराम रमेश आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके पास इस बात के सबूत है? अगर है तो फिर क्यों नहीं सार्वजनिक करते? जयराम रमेश उन डीएम की लिस्ट क्यों नहीं बता पा रहे जिन्हें फोन किया गया, या फिर हार की हताशा में अफवाह फैलाकर फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? बीजेपी ने जयराम रमेश के आरोपों पर करारा पलटवार किया। कांग्रेस की आदत है जिसको मैं कहता हूं एआर पॉलिसी, एब्यूज एंड रन, गाली दो और भग जाओ। अब जिन सज्जन ने, जो कि मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े ये व्यक्ति, इनको ये पता लग गया कि 150 डीएम को फोन किया, उसका क्या प्रूफ है? देश के सामने बताएं कि क्या उनके पास ऐसी बात है कि जो उनको पता चला। ये सारी चीजें देश के लोग जानना चाहते हैं। कांग्रेस जयराम रमेश के लगाए आरोपों पर सबूत तो नहीं दे रही, बल्कि उल्टे गृह मंत्री अमित शाह से कह रही है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, क्यों नहीं अमित शाह जी बोलते, जिनके ऊपर कहा गया कि फोन किया है उन्होंने, वो साफ कहते हैं हमने नहीं किया। वो नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का वकील होकर बोल रहा है।
किसी ने किसी को फोन किया है, मैं नहीं कहता उन्होंने किए कि नहीं किए, लेकिन जब उन पे एक आरोप है तो उधर से आना चाहिए जवाब ना। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आ रहा है। क्यों? आप अगर एक बार जवाब तो लीजिए अमित शाह जी से कि आपने किया है कि नहीं किया, उसके बाद जवाब दीजिए। आप तो खामोखा के खुद ही पैरोकार बन रहे हैं। सवाल है, आखिर जनता के फैसले को स्वीकार करने की बजाय झूठा नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा? सवाल यह भी है कि अगर इंडी गठबंधन के पास सबूत है तो फिर डंके की चोट पर सबूत को दिखाते क्यों नहीं? सिर्फ आरोप लगाकर भागना क्यों? नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना क्या कांग्रेस के लिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और सवाल तो यह भी उठता है, जो आपने रिपोर्ट देखा कि अफवाहबाजी का दौर इसलिए शुरू किया जा रहा है कि एग्जिट पोल के मुताबिक अगर एग्जैक्ट पोल आ गए, यानी उसको मैच कर गए, तो एक प्लॉट तैयार हो कि कहना क्या है मीडिया के सामने, जनता के बीच में जाकर। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रत्युष खंड जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, अब्बास हैदर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, सीधा सा सवाल है, जयराम रमेश कह रहे थे हफ्ते भर का समय, तो चुनाव आयोग ने कह दिया भाई आज शाम तक बताइए, नहीं तो हम तो कार्रवाई करेंगे जो उचित होगा। भाई 150 डीएम छोड़िए, आप 10 डीएम की लिस्ट इस लाइव शो में गिना दीजिए, नाम उनके बता दीजिए कि किन 10 डीएम को फोन किया है अमित शाह ने। देखिए, सबसे पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जब चंदे लिए गए, सूची दी गई, उसके बाद कोई कार्यवाही देश की सरकार ने या ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने कुछ की, बल्कि पोर्टल से उनके नाम हटा दिए। तो जब सैया भये कोतवाल डर गाय का निवर्तमान गृह मंत्री साहब खुद जवाब दें कि साहब मैंने फोन नहीं करे, तो दूध, अरे क्यों जवाब दें? अमित शाह क्यों जवाब दें? आपने किस आधार पर, जयराम रमेश ने कह दिया कि 150 डीएम को फोन कहा गया है, आपको लगता है कि सब मिले हुए हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूं अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप 150 छोड़िए 10 डीएम का नाम गिना दीजिए यहां पर लाइव शो में, पूरा देश जान, लेकिन 10 डीएम को अमित शाह ने फोन किया है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, वरना कहिए कि कुछ भी बोल दिया गया है। क्या हश्र हुआ था जस्टिस लोया का जब नहीं, मैं 10 डीएम का नाम पूछ रहा हूं अजय वर्मा। जस्टिस लोया पर मत जाइए, ना तो पॉलिटिकल बॉन्ड पर जाइए, ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जाइए। ये सब मुद्दे आपने चुनावी रैलियों में गिना दिए, देश की जनता तय कर देगी कि आपके मुद्दों के साथ है कि बीजेपी के मुद्दों के साथ है। मुझे आज मतलब है उन डीएम के नाम से जिनको अमित शाह ने फोन किया है, इसके अलावा मैं कुछ और जवाब नहीं सुनना चाहता हूं। क्या हर्ष शुरू हुआ था हिरेन पांडा गृह मंत्री गुजरात के, 10 डीएम के नाम पता नहीं चला, 10 डीएम के नाम, शर्मा जो कलेक्टर थे वहां विजय शर्मा का। अजय वर्मा 10 डीएम के नाम गिनाइए, इधर उधर की बात मत करिए। हेलो, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर नाम भी दे दिए तो कार्यवाही कौन करे? अरे दीजिए ना नाम, पहले जज भी खुद है, आप दीजिए नाम, यहां देश के सामने लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। अजय वर्मा आप गिनाइए 10 डीएम के नाम। नहीं बता रहा हूं, अब सुन लीजिए पांडे जी, पहले सुन तो लीजिए, बीच में 10 डीएम के नाम गिनाइए, पहला नाम बोलिए। देखिए, कल दूध का दूध, पानी का पानी, पहला डीएम का नाम बोलिए अजय वर्मा। किस डीएम को अमित शाह ने फोन किया है? या तो मानिए कि आप लोग सिर्फ लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, आप सिर्फ इस देश में अफवाह फैला रहे हैं, आप सिर्फ फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, या तो आप ये मानिए, तो मैं सवाल बदल देता हूं। कोविशील्ड मामले में आपने देखा कि आधार पूनावाले से चंदा लिया और उसने, मैं पूछ रहा हूं डीएम का नाम चाहिए मुझे, किस डीएम को अमित शाह ने फोन किया, इसके अलावा कोई सवाल आपसे नहीं करूंगा। मैं मौके पे भेज देंगे अमित शाह जी, इसकी आप 150 डीएम का नाम गिनवा दीजिए, मैं अपने सारे गेस्ट को रोक के रखूंगा, नहीं जाऊंगा उनके पास। आप गिनवाइए 150 डीएम का नाम, पूरा समय आपको दे दूंगा। प्रवक्ता ना बने राकेश जी, जैसे मैं कोई प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं जनता का प्रवक्ता बनकर यहां पर बैठा हूं, और आज जनता सिर्फ उन डीएम का नाम सुनना चाहती है जिन्हें अमित शाह ने फोन किया है। या तो आप नाम बताइए, या तो कहिए कि फेक नैरेटिव सेट कर रहे थे, कल पता नहीं है हार अगर आ गई तो क्या बोलेंगे। देश की जनता आपके टीवी चैनल को छोड़ दे तो जितने भी प्लेटफॉर्म से पब्लिक के, उन सब पे जनता ये पूछ रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो उनको जवाब दीजिए। आप चैनलों की तो छोड़ दीजिए। अरे अजय वर्मा, मैं फिर पूछ रहा हूं, डीएम का नाम गिनवाएंगे नहीं गिनाएंगे? अरे भाई राकेश पांडे, हम आपको बता रहे हैं। अजय वर्मा जी, एक डीएम का भी नाम गिनवा दीजिए, छोड़ दीजिए 150। कोई यूज नहीं है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। नहीं, ये अभी वफादार कौन है, कौन देश के लिए बेहतर है, जनता तय कर चुकी है।
कल नतीजा आ जाएगा। देखिएगा टाइम्स नाउ भारत खोल के, सुबह से बड़ी कवरेज, सबसे तेज सटीक नतीजे। लेकिन अभी डीएम का नाम चाहिए। किस डीएम को फोन किया अमित शाह ने? भेज देंगे, चिंता ना करिए। अरे अभी बताइए ना भाई, लाइव शो में बताइए। आप क्या करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट के नाम आपको बता देंगे, आप कह दोगे मैं क्या करूं? अरे आप बताइए ना, देश के सामने रख देंगे कि भाई अब चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये देखिए ये डीएम का नाम है, इनको अमित शाह ने फोन किया है। आप कहिए तो। आप उनके मीडियोकर ना बने, आप प्रवक्ता ना बने। अरे अब मैं प्रवक्ता सवाल पूछ रहा हूं, प्रवक्ता बन गए। चलिए प्रत्युष खंड जी 3-4 मिनट इनको दिया, डीएम का नाम इनके पास तो नहीं है, एक भी डीएम का नाम नहीं बता पा रहे, बल्कि जस्टिस लोया, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके इर्द गिर्द जा रहे हैं। प्रत्युष खंड। राकेश जी, ये कितनी दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको पहले डराने की कोशिश हो रही है। पहले राहुल जी बोले, फिर सोनिया जी बोली, आज जयराम जी ने तो हद को पार कर दिया। सीधे बोला कि डीएम को फोन कर रहे हैं, अब बोलेंगे कल 3 बजे तक बोलना शुरू कर देंगे कि ईवीएम जो था वो खराब था, मैनेज था। ये सब बड़ा एक्सपेक्टेड चीज है। बट डरावनी बात जो राकेश जी ये है कि किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, उसको देश और विदेश में जाके ये लोग उसको गिराना चाह रहे हैं, उसकी गरिमा को खत्म करना चाह रहे हैं। जुडिशरी का आप देख लीजिए, जजेस के ऑर्डर अच्छे नहीं आते हैं तो बोलते हैं जजेस डरे हुए हैं। रोज राहुल गांधी बोलते हैं मीडिया डरी हुई है। अरे मीडिया अगर क्वेश्चन पूछ रही है कि डीएम का नाम बताओ, तो उसमें डीएम का नाम बताने में डर किस बात का है भाई? आपके पास प्रूफ है। एग्जैक्टली यही काम इनके पार्टनर करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। वो बोलेंगे कि हमारे एमपी को 20 करोड़ दे खरीद रहे हैं, 40 करोड़ दे खरीद रहे हैं। हम लोग पूछते भैया किसको बुलाया, किसको फोन किया, कहां मिले थे? कुछ नहीं बताएंगे। जयराम जी को लगा कि चलो इस बार हम खेल जाते हैं, एक और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ध्वस्त कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, टार्निश कर देते हैं। मीडिया पूछेगी तो मीडिया को टार्निश कर देंगे, जुडिशरी को टार्निश कर देंगे। भाई ये हो क्या रहा है? आप कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? पब्लिक वोट देती है वेलफेयर स्कीम्स पे, पब्लिक वोट देती है आपके परफॉर्मेंस पे। आपका परफॉर्मेंस है 0। आप केजरीवाल से लड़ते हो, दिल्ली में पंजाब में गाली देते हो इसको, आपका कोई सर पैर है नहीं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं और बोलते हैं इंडिया में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भैया लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा होता है? नहीं ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है, ये भी मुद्दा चुनावी रैलियों में उठाया प्रत्युष भाई। देश की जनता तय कर चुकी है, कल नतीजे आ जाएंगे। मैं अब्बास भाई आता हूं, लेकिन उससे पहले अवधेश जी आपके पास 150 डीएम, मैं तो कह रहा हूं एक डीएम का नाम बता दीजिए। 150 गिनवा दे तो मैं आप सब लोगों को कह दूं कि आप लोग बस 150 डीएम का नाम सुनिए, एक नहीं गिनवा पा रहे अजय वर्मा। तो क्या ये मान ले फेक नैरेटिव है, या फिर एग्जिट पोल के मुताबिक शायद नतीजे आ रहे हैं, इसीलिए प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि कल दोपहर के बाद बोलना क्या है? तो इसको फेक नैरेटिव को मानने की जरूरत है क्या इस देश में गृह मंत्री के यहां से डीएम को फोन जाएगा, ये छुपा रहेगा? डीएम के फोन पर नंबर नहीं आएगा, कहां से आया है? क्या 150 डीएम ऐसे होंगे जो किसी दबाव के बारे में बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? ये इस समय शर्मनाक है कि एक पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक देश पर शासन किया है, उसके इस समय के जो मीडिया इंचार्ज है, जिन्होंने पूरे उस परिवार को अल्ट्रा सोशलिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्टों के ग्रिप में ला के रखा हुआ है, जिनके विरुद्ध कांग्रेस में ही प्रतिशोध, कांग्रेस में ही उनके विरुद्ध जो है आक्रोश है कि आदमी हटना चाहिए। आपकी पार्टी अगर हार जाएगी, उसके बाद आपका पद नहीं रहना है, तो आप इस प्रकार से पूरे सिस्टम को आप उनके इतना ही पहले से आप देखिए ना, सब बोल रहे हैं निवर्तमान गृह मंत्री। ये कितना शर्मनाक विषय है। निवर्तमान गृह मंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री, ये इस प्रकार का विषय। देखिए कांग्रेस पार्टी इस समय पहले तो एक प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, एक छोटी चीजें होती थी जिसको हम लोग लुटियंस का, इलीट लुटियंस बोलते थे। अब उसमें कुछ एनजीओ वाले थे, बाद में पत्रकार मिल गए, फिर धीरे धीरे कांग्रेस मिल गई। तो ये खान मार्केट गैंग जो है, ये खान मार्केट गैंग इसमें देश में नैरेटिव सेट करता है सोशल मीडिया पर, और इसी प्रकार से अफवाह फैला करके उसको इशू बना करके और पूरे देश में दुर्गंध फैला रहा है। ये ठीक है, ये एक पत्रकार रहे हैं, उनको मैंने काम करते हुए देखा है अपने समय में। ये एक आदमी वहां बैठ के, नहीं ठीक है, अगर उन्होंने कहा है जिम्मेवारी है, आपने पूछा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि हमको नाम बताएं, अब ये जयराम रमेश की जिम्मेवारी है कि वो सामने आकर के चुनाव आयोग के पास नाम दें।
अगर नहीं देते हैं तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल कहते हैं कि हमको मीडिया हमको नहीं दिखाती। आज सारे अखबारों में राहुल गांधी के फर्स्ट पेज पर खबर है कि ये जो एग्जिट पोल है, ये मोदी का एग्जिट पोल है, सारे अखबारों पर है। नहीं, मोदी का एग्जिट पोल है, उनका वाला एग्जिट पोल 295 कहां से आ गया, इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं उदय जी, मैं आऊंगा इसके साथ। लेकिन अब्बास भाई, दो बातें हैं, ये फेक नैरेटिव आपके साथ ही हैं, दो लड़के में से एक लड़के उनकी पार्टी की ओर से सेट किया जा रहा है। राम गोपाल कह रहे हैं कि 60 सीट जीत रहे हैं। भाई आपका ये कैलकुलेशन 60 तक कैसे पहुंचा? हमारे एग्जिट पोल को आप गलत बता दें। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, कह रहे हैं कफन बात कर निकल रहे हैं, कोई कह रहा है बत्ती गुल हो गई है। ये भाषा होती है क्या चुनावी नतीजों से एक दिन पहले की? देखिए राकेश जी, 24 घंटे में मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जनता अपना मत दे चुकी है और जनमत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश। आवाज आ रही है बस भाई? आवाज डाउन कर देंगे इनकी। अरे डाउन नहीं किया भाई, नेटवर्क भी गड़बड़ होता है। अजय वर्मा जी, अब्बास भाई जहां बैठे हैं वहां पर नेटवर्क ठीक नहीं है, तो हर बार आवाज डाउन नहीं होती है। अब सुनिए अब्बास भाई तो आ गए हैं। सिपाही अगर सो गए तो सियासत के हिसाब पतन बेच देंगे, देश बेच देंगे। के साथ नेटवर्क इशू था, अब मुझे लगता है नेटवर्क में समस्या नहीं आएगी। मैं शर्म भी करो अजय वर्मा, सारे टेलीविजन चैनल पर आप बैठते हैं, किसी भी एग्जिट पोल का सवाल नहीं। अब देखिए एक सेकंड, बोलिए। देखिए राकेश जी, आप कोई भी एग्जिट पोल उठा ले, चाहे आपका उसका 4.5 लाख का सैंपल साइज, ये तमाम एग्जिट पोल हो 4 से 6 लाख के बीच में उनका सैंपल साइज है। और हमारे देश में जो पोलिंग बूथ थे उनकी संख्या 12 लाख थी उस चुनाव में। तो आप देखिए जो सैंपल साइज है, 2 पोलिंग बूथ में से एक व्यक्ति से पूछा गया है। तो निश्चित रूप से राकेश भाई, भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये कैसे तय कर लिया कि जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, आप ही के पक्ष में है? राम गोपाल जी ने कैसे तय कर लिया कि 60 ही सीट आ रही है? मैं उसी पे आ रहा था राकेश भाई। 4.25 लाख को अगर आप 543 लोकसभा सीटों में, अरे हमारा छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए, छोड़ दीजिए हमारा, अपना बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 से 5 हजार व्यक्तियों से प्रति लोकसभा बात करी है और उसके आधार पर ही हम ये बात अरे तो अब्बास भाई, एक बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर किसी पार्टी का नेता जाकर किसी आदमी से पूछेगा कि भैया किसको वोट दिए, वो तो कहेगा कि साहब हाथ जोड़कर कहेगा आपको ही दिया है। कभी कोई कहता है क्या किसी नेता को कि आपको वोट नहीं दिया, फलाने को जाकर दे दिया है? इस पार्टी की तरफ से नहीं, ये इंडिपेंडेंट तरफ से ऑटोनोमस तरीके से लोगों। अच्छा, तो आप वाला इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा वाला इंडिपेंडेंट नहीं रहा। नहीं, आपका बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो आपका सैंपल साइज है, हमारा सैंपल साइज उससे कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, 24 घंटे की बात है, 24 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इस पे सेंसेक्स पे क्या असर पड़ेगा, सट्टा मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वोटिंग, जो हमारे जो काउंटिंग एजेंट है, उनके मनोबल पे जरा सा भी असर नहीं पड़ेगा और वो पूरी निष्पक्षता के साथ। क्या मनोबल बनाने के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं बत्ती गुल कफन बांध लिया, युवा निकल जाएगा? आएंगे वो एकदम ईमानदारी से एकदम साफ आएंगे, जिसकी पूरी उम्मीद है। नहीं, मनोबल बनाने के लिए ही बोल रहे हैं क्या अखिलेश यादव? नहीं, बहुत ही देखिए, जो कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा चंडीगढ़ के चुनाव में जिस प्रकार से कैमरे के सामने उन्होंने धांधली कराई, कोर्ट के आदेश के बाद कैमरे लगे और उसके सामने धांधली कराई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप चंडीगढ़ जाकर रुक जाते हैं भाई, वो तो बैलेट वाला था, ईवीएम से हुआ है चुनाव, बैलेट वाला खेल नहीं हुआ है। आप समझिए, जिस बैलेट की आप वकालत करते रहते हैं कि इसी से चुनाव हो जाए। चलिए अजय वर्मा, फिर आ रहा हूँ, डीएम का नाम गिनवाइए भाई, आज कुछ और सवाल नहीं करूंगा आपसे, मुझे डीएम का नाम चाहिए। देखिए, आप कहते हैं भाई बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है, मुझे लगता है चलाते हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी ने ये बोल दिया, देश के प्रधानमंत्री जब मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। अरे छोड़िए ना देश के प्रधानमंत्री, छोड़िए भारतीय जनता पार्टी, आपके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, और आपकी पार्टी के ही निकले हुए नेता कह रहे हैं कि मॉनिटर का चुनाव जो नहीं लड़ पाया, जीत पाया, वो क्या सवाल उठा रहे हैं। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, डीएम का नाम गिनवाइए भाई, कल नतीजा आएगा, 8 बजे से गिनती शुरू है सुबह से। मुझे डीएम का नाम देश जानना चाहे कि किन डीएम को फोन किया है अमित शाह ने। उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप, ना अमित शाह से ना प्रधानमंत्री जी से। अरे आपसे जो पूछना है उसका जवाब दीजिए ना, मेरी चिंता छोड़ दीजिए कि मैं किससे क्या सवाल पूछूंगा नहीं पूछूंगा। हम तो आपको
पिंजरे से कैद कराना चाहते हैं, जहां केवल आप अच्छा पिंजरे से कैद कराना चाहते हैं, पिंजरे से कैद कराना चाहते हैं। जी हाँ, 4 तारीख के बाद होगा, नहीं तो फिर आप फिर दोबारा कैद में चले जाएंगे। अरे अवधेश जी क्या हो गया, पिंजरे से आदमी मुक्त होता है, मैंने सुना था, ये अजय वर्मा कैद ही करा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई डीएम का नाम गिनवाइए, कुछ और मैं पूछूंगा ही नहीं। डीएम पर नहीं जा रहे, बाकी सब जगह चले जा रहे। होगा क्या अगर उनका बताइए। पिंजरे से स्वतंत्रता की जगह पिंजरे से कैद कराना बोल। अरे भाई अजय वर्मा जी, कितने बलात्कार, अरे भैया आपको जो पिंजरा लगा हुआ है कि आपके मीडिया प्रभारी ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, उस कैद से निकल के थोड़ा सच तो बोलो कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है। कोई कार्यवाही चुनाव आयोग ने नहीं की, कोई कार्यवाही चुनाव आयोग ने नहीं की। अगर नाम भी बता देंगे, करेगी चुनाव आयोग, नंबर भी दे देंगे, चुनाव आयोग तो जिस तरह से काम कर रहा है चुनाव आयोग को कार्रवाई निश्चित करनी चाहिए, जयराम रमेश को नोटिस देना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग को जयराम रमेश जी को नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, अगर मौका पड़े तो उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, पूछना चाहिए। चुनाव आयोग का एक ही काम हो सकता है इस समय। मैं तो टाइम्स नाउ नवभारत की ओर से एक पत्रकार होने के नाते चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं जयराम रमेश को वो एक नोटिस दे कि आप आइए, बताइए, कलम को गिरवी रखाए हैं, बिल्कुल आए, बताएं कि कहां से उनको सूचना मिली है और उनसे पूछताछ करें, जरूरत पड़े तो उनको कोर्ट में ले जाए। ऐसे नहीं चलेगा देश में कि आप लोगों ने पहले आंकड़ों की बात कर दी कि चुनाव आयोग ने इतने आंकड़े गड़बड़ कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को देना पड़ा है। अरे भाई आपकी पुरानी पार्टी है, थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि चुनाव आयोग की 3 बार आपको डांट पड़ चुकी है कि इस ढंग से हमारे बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। अच्छा चलिए अवधेश जी, अजय वर्मा चलिए अभी डीएम वाली बात छोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर एग्जिट पोल के मुताबिक एग्जैक्ट पोल आ गया, कल का जो नतीजा आ गया, ये तो गजब हो जाएगा कि अकेले बीजेपी की जितनी सीट आ रही है उसका आधा जो है आपके गठबंधन को सीट आ रही है। क्या कहेंगे जनता के पास? टकाटक खटाखट फटाफट, पता नहीं क्या कहे थे, टकाटक सीटों की लाइन लगी है, राहुल गांधी कह रहे थे। अरे अजय वर्मा बोलिए, आपकी आवाज दबी नहीं है, बोलिए भाई क्या हो गया? नहीं आप मुझसे पूछ रहे, बताइए। आप ही से पूछा था। क्या बताओ, मेरे को सुनाई नहीं है, बताइए। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक एग्जैक्ट पोल का नतीजा कल का आ गया तो क्या कहेंगे जनता से? टकाटक सीटों की लाइन लगी है, राहुल गांधी कह रहे थे, ये तो टकाटक फिर खत्म भी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रवादी पत्रकार महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल ये रिजल्ट जो मैनिपुलेटेड लिख के रिजल्ट दिए गए थे, जो एग्जिट पोल दिए गए हैं, कल सब साफ हो जाएगा। सरकार हमारी बनने जाएगी 300 प्लस। नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी तो जनता का जनादेश स्वीकार करेंगे, विपक्ष में बैठे, तब तो सारी बात आपकी झूठी। अच्छा चलिए बोलिए, कल अगर बीजेपी सरकार बना ली तो आप मानेंगे ना कि जितनी चुनावी रैलियों में आप लोगों ने कहा सब झूठ कहा, जयराम रमेश ने कहा झूठ कहा, जनता ने खारिज कर दिया, मानेंगे ना? हम ये जांच करेंगे कि इजराइल और पेगासस का और ईवीएम का सेटअप क्या है, हम इसकी जांच में लगेंगे। अच्छा जांच में लगेंगे। चलिए प्रत्युष भाई कह रहे हैं जांच करेंगे, पता नहीं क्या जांच करेंगे। ये जो खान मार्केट गैंग है, प्रत्युष भाई रुक जाइए, अवधेश जी प्रत्युष जी, पत्रकारों का गैंग है जो कलम के सिपाही हुए हैं, मैं राकेश भाई आपको ये बता रहा हूं। अजय जी प्लीज अवधेश जी समय थोड़ा कम है, मैं प्रत्युष जी से जवाब चाहता हूँ आखिरी। प्रत्युष जी बोलिए। ये इनकी कलम गिरवी रखी हुई है, ये बिके हुए। राकेश भाई, जितने लोग अमित शाह जी के 188 रैलीज और रोड शोज में आए हैं, उतना वोट भी नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को। आप ये सोच लीजिए कि ये लोग का हवा खराब हो गया सिर्फ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के जो 208 रैलीज में जो लोग निकल के आए, यहाँ तो आदमी नहीं आया इनको निकल के, बिकॉज इनका गठबंधन जो था वो विदाउट आइडियोलॉजी था। तो सबसे आसान तरीका क्या है? इलेक्शन कमीशन को बदनाम करो, ईवीएम को बदनाम करो। ये तो इजी रूट ले रहे हैं, ये आसान सा रास्ता ले रहे हैं अपने हार को छुपाने के लिए। इनको भी पूरा का पूरा एहसास है कि इनके बूथ पे तो लोग ही नहीं आए, इनके तो आधे का टेबल ही नहीं लगे इनके,
कोई था ही नहीं इनको पूछने वाला। ठीक है। जब तक आप लोग के पास एक रोड मैप लेके नहीं जाइएगा कि हम क्या देश बनाना चाहते हैं, तो लोग कहां से वोट दे देंगे आपको? तो उसी की परेशानी ये झेल रहे हैं। तो नहीं, चलिए प्रत्युष जी, वक्त कम है। डीएम को अजय जी, आज नहीं तो कल 24 घंटे के अंदर ही आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई 150 डीएम वाली बात कितनी सच्चाई है। आपकी कलम टकाटक खटाखट फटाफट सबका जवाब आ जाएगा कल। मेरे पास है कलम जो है अभी वक्त खटाखट गिरवी रखी हुई है पत्रकार। नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, ये आईना मत दिखाया करिए, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको ठीक से जवाब देता। मैं तो ठीक है, तो नेतागिरी कैसे की जाती है ये जाकर सीख लीजिए, और जनता का जनादेश स्वीकार कैसे करते हैं ये भी सीखिए। ये आपकी फ्री की एडवाइस है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।